प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 के 10th पाठ का हम अध्ययन करेंगे। वचनाया फलम। एकदा कश्चिद नरपति नवीनम भवनम रचयितुम अवाच्छत। अर्थात एक बार राजा एक नया भवन बनवाना चाहता था। एतदर्थम सह एकम कुशलम भवन शिल्पिनम अकारायतम च सुख सुविधामी पूर्णम अति मनोहरम भवनम निर्मातम आदिशतः। अर्थात इसके लिए उन्होंने एक कुशल वास्तुकार को आकार देने के लिए और सुख सुविधाओं से पूर्ण एक बेहद खूबसूरत इमारत बनाने का काम सौंप दिया। आदेशम प्राप्य स शिल्पी द्वित्रय दिने भवनस्य रेखाचित्रम निर्माय राज्ञा दर्शयत। उन्होंने आदेश पाकर कारीगर ने 2-3 दिन में रेखा चित्र से भवन का बनाकर राजा को दिखाया। अर्थात उसका एक ग्राफ बनाया, मैप बनाया और उसे राजा को दिखाया। रेखा चित्र दर्शनेन संतुष्टो भूपति तस्मै बहुमूल्याम भवन निर्माण सामग्री अदापत्य। अर्थात चित्र से संतुष्ट होकर राजा ने बहुमूल्य भवन निर्माण के लिए उन्हें सामग्री दिलवाई। शुभ मुहूर्ते निर्माण कार्य प्रारभत। अर्थात शुभ मुहूर्त देखकर निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया गया। अनेक कर्मकरा शिल्पिनः च कार्य नियुक्ता अभवन्। अनेक कर्मकरा अर्थात काम करने वाले शिल्पियों ने, शिल्पी अर्थात वास्तुकार यानी मजदूरों को बुलाया गया और कार्य नियुक्ता भवन और कार्य स्टार्ट किया गया। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे भवनस्य स्वरूपम स्पष्ट भवता। धीरे धीरे भवन का जो स्वरूप था स्पष्ट दिखाई देने लगा। भूपा अपि अमात्य सार्धम यदा कदा भवनम पश्यति सम। भूप अर्थात राजा जो है समय समय पर अपने मंत्रियों के साथ वहां आकर भवन को देखते थे। तस्य नगर कस्यस्मिन् रमणीय प्रदेशे से शिल्पी अपि स्वीकरं गृहं निर्माति सम। तस्य उसी नगर में कहीं सुंदर यानी रमणीय अर्थात अच्छे से इलाके में, रमणीय इलाके में शिल्पी यानी जो शिल्पकार था जो वहां का, वह भी अपना स्वयं का घर भी बना रहा था। तस्य निर्देशने श्रमिका गृह निर्माण कुर्वन्ति सम। उसके निर्देशन में श्रमिकों ने घर बनाया। एकेन वर्षेण राजभवनस्य निर्माणम अभवत्। एक वर्ष में राजभवन का कार्य समाप्त हो गया। तस्य शोभां विलोक्य दर्शकः शिल्पिनम प्रशंसति सम। उसकी शोभा को देखकर सबने उसके शिल्पी अर्थात जो वास्तुकार था, शिल्पीकार था, उसकी प्रशंसा करी। शिल्पिनः स्वीक्यं भवन अपि सुंदरम अस्ति। और उस शिल्पी अर्थात जो घर बनाने वाला जो था उसका खुद का घर भी बनकर तैयार हो गया था और सुंदर था। गृह प्रवेश वासरे नृपति एकस्य बृहत् समारोहस्य आयोजनम कृतवान। गृह प्रवेश के अवसर पर राजा ने एक बहुत ही अच्छा समारोह किया, उसका आयोजन किया। नगरस्य प्रतिष्ठिताः जनाः समारोहे आगच्छन्। समारोह में नगर के लोकप्रिय गणमान्य लोग शामिल हुए। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां समक्षं भूपति शिल्पीन् कला कौशलम प्रशस्य उद्घोष्यता। इस अवसर पर राजा के सामने सबके सामने शिल्पकार की कुशलता की प्रशंसा की और घोषणा की। अहम अस्मै शिल्पेन एतद् भवनम पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि। मैं इस शिल्पकार को अपना यह घर पुरस्कार के रूप में देता हूँ। यद गृहम शिल्पी स्वनिवासाय अर्चयितम मम परिवार तत्र निवास करिष्यति। और जो घर शिल्पकार ने अपने लिए बनाया है उसमें मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। राज्ञः घोषणां श्रुत्वा सर्वे जना स्तब्धा अभवन्। राजा की घोषणा सुनकर वहां पर एकत्रित सभी लोग हैरान हो गए। वस्तु शिल्पिनः मुख वर्णम पितम भवत्। शिल्पिनः मुख वर्णम पितम भवत् यानी कि जो शिल्पकार था उसका जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ गया। वस्तुतः भवन परिवर्तनस्य कारणम इदम आस्ति यत्। वस्तुतः जो भवन को परिवर्तनस्य यानी कि जो राजा ने अपना महल उस शिल्पकार को दिया और उस शिल्पकार का घर स्वयं लेना की इच्छा जो व्यक्त की, जो कहा कि हाँ मैं उसमें रहूंगा, उसका कारण क्या था?
इदम कारणम इदम अस्ति, उसका कारण था यत दुष्ट शिल्पी राज सामग्री स्वगृह आयोजता हीनतराम च सामग्री राज्य भवने, अर्थात उसने जो शिल्पकार था उसने जो राजा के द्वारा सामग्री दी गई थी राजभवन के लिए उसका प्रयोग अपने घर को बनाने में किया, और जो अपने घर का सामान था उससे उसने राजमहल में उसका प्रयोग किया। शिल्पिन कपट जालम पूर्वमेव गुप्तचराणाम मुखात ज्ञातवान आसीत नृपः, शिल्पिन का जो ये कपट जाल था इसको पहले ही किसी उनके गुप्तचर ने, यानी कि राजा का जो कोई गुप्तचर था उसने राजा को इसे पहले ही बता दिया था, और यह राजा उससे पहले से ही पता था कि ये शिल्पकार उनके संग धोखा कर रहा है। उक्तम ही सही कहा है, लोभेन ये नरा मूढ़ा कुर्वन्ति परवंचनम, वे मूर्ख मनुष्य जो लोभ के कारण दूसरों को धोखा देते हैं, कदाचित वंचिता भूतवा ते प्रयांत उपहास्यताम, कभी कभी वे धोखा खाकर चले जाते हैं इसलिए उनका उपहास उड़ाया जाता है। अर्थात जो किसी के संग धोखा करता है तो उनके साथ भी धोखा हो सकता है और जिसकी वजह से उनका उपहास उड़ाया जाता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। नरपति ही राजा, शिल्पी शिल्पकार, कर्मकरः मजदूर, निर्देशने निर्देश में, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा प्राप्त, घोषणाम घोषणा, उपहास्यताम हंसी का पात्र, आवंछित चाहा, अकार्यत बुलाया, आदिशत आदेश दिया, अदापत्य दिलवाई, प्रभा प्राभत शुरू किया, निर्मातित स्म बना रहा था, प्रशंसन्ति सम तारीफ करते थे, कृतवान किया, अरचियत बनाया, अयोज्यत लगवाया, ज्ञातवान जानता था, प्रयांति प्राप्त होते हैं, नवीनम नया, निर्मातुम बनाने के लिए, प्राप्य पाकर, निर्माय बनाकर, बहुमूल्यम बहुकीमती, स्वैठियम अपना, वृहत बहुत बड़े, प्रशस्य तारीफ करके, स्तब्धा हैरान, वंचिता ठगे हुए। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। पहला है निम्नलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है नरपति ही किम निर्मातुम अवच्छत, नरपति ही नवीनम भवनम निर्मातुम अवच्छत। नेक्स्ट है शिल्पी द्वित्रये दिनः किम दर्शयत, शिल्पी ही द्वित्रये दिनः रेखाचित्रम दर्शयत। ग संतुष्टः भूपति शिल्पेन काम अदापत्य, अर्थात संतुष्ट भूपति शिल्पकार को काम दिया। संतुष्ट भूपति शिल्पेन बहुमूल्यम भव निर्माणम सामग्री अदायत। घ के शिल्पिनम प्रशंसन्ति सम, भूपति शिल्पिनम प्रशंसन्ति सम। नेक्स्ट कस्य घोषणाम श्रुत्वा जना स्तब्धः अभवन्, अहम अर्थात भूपति अस्मै शिल्पेन एतद् स्वय भवनं पुरस्कार रूपेण प्रयच्छामि, यद गृहं शिल्पी स्वनिवासाय अरचयत, घोषणां श्रुत्वा जनः स्तब्धः अभवन्। क्या आभार।